मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बीजेपी के खिलाफ पिछली बार भी नहीं लड़े थे, तो क्या एलर्जी सिर्फ जेडीयू से है? एलर्जी की बात नहीं है। उस पार्टी के नेता मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 2 दशक से ज़्यादा से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि सवाल कई बार एज एन एलाय भी आपके सवाल होते हैं। जैसा मैंने कहा कि 20 में मुझे स्पेस नहीं मिलता था तो मुझे मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्नों को रखना पड़ता था, बट क्योंकि आज स्पेस मिलता है तो कई ऐसे विषय हैं जो कि गठबंधन के भीतर ही चर्चा करके उसका निष्कर्ष या समाधान उसका निकल जाता है। तो मैं जिस सरकार का समर्थन करता हूं बिहार में, आज की तारीख में भी उनसे अगर सवाल होते हैं तो मैं जरूर पूछता हूं। जवाब मिलता है? जरूर मिलता। नहीं मिलता होता तो फिर आज आप नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन हिम? सी आई मीन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास इस बात का अनुभव है कि बिहार जैसे राज्य को जिस स्थिति में उन्होंने उस राज्य की कमान संभाली थी। आज भी हम लोग कई बार जब 90 के दशक का जिक्र करते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि भैया कब तक आप लोग जंगल राज के ऊपर ही उंगली उठाकर आप लोग चुनाव लड़ते रहिएगा। बट ये जंगल राज उस युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है जो इस बार का फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 2005 के बाद जिसने जन्म लिया। उसको नहीं पता 2005 से पहले वाला बिहार कैसा है, और उसके लिए जानना जरूरी है। वाई? बिकॉज टुडे जब वो सोशल मीडिया के ऊपर जब वो दिल्ली, बंबई, दूसरे राज्यों से बिहार को कंपेयर करता है, विदेशों से बिहार को कंपेयर करता है, उसको ये पता ही नहीं कि 90 के दशक में बिहार को किस कदर तक बर्बाद कर दिया गया था। आज क्या है? जंगल राज नहीं है बिहार में, बट जिस परिस्थिति से निकाल के लाए हैं उससे बहुत बेहतर है। जंगल राज अगर आप अपराध को लेकर कर रही है तो डेफिनेटली अपराध इज अ बिग कंसर्न। और ये इसके कितने लिए मर्डर्स हुए पिछले एक हफ्ते में गिन सकते हैं आप? बिल्कुल बहुत हुए हैं, और ये बहुत शर्म की और चिंता की बात है, और ये चिंता मेरी भी है जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं। So is this government in Bihar a success or a failure? I mean, if you'll ask about in terms of the whole पिछले 20 साल में जो रहा वो मैं जरूर सक्सेस बोलूंगा, बट फिलहाल जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम ध्वस्त हुई है बिहार में, ये एक फेलियर है। मैं पूछना चाहती हूँ, इस वक्त एक अलग युद्ध चल रहा है बिहार में, और वो युद्ध है ये जो इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है। और इस युद्ध में किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं आपके सामने भी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन्होंने स्टे नहीं किया, लेकिन कल तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सूत्र और आगे आप जानते ही हैं। आप इस अभियान को क्या समझते हैं? क्या ये अभियान माइनॉरिटी वोटर्स को लिस्ट से बाहर करने का अभियान है, इसीलिए जो ऑपोजिशन कर रहा है वो सही है? पहली बात तो ये एक संवैधानिक संस्था के द्वारा लिया गया एक फैसला है। इस पे इस तरीके की टीका टिप्पणी करना और जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को इसमें खोया गया है, मैं कतई उसको उचित नहीं मानता। जो लोग इस पे सवाल खड़े करते हैं, एक बार मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हर चुनाव के बाद ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करने का काम किया था डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को लेकर, धांधलियों को लेकर? क्या हर चुनाव के बाद, लोकसभा के हों, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो पूरी वोटर लिस्ट को ही लेकर इन्होंने पूरा हंगामा कर दिया था कि इतने फर्जी वोटर बना दिए, इतने ये कर दिए, वो कर दिए। एक तरफ आप शिकायत करते हैं, उसके निवारण के लिए जब थरो रिवीजन किया जाता है उसमें भी आपको दिक्कत होती है। दिक्कत ये हो गई है नाविका जी, खुद तो मेहनत करनी नहीं है, खुद तो इनको पता है कि ये लोग जीतेंगे नहीं। अब उसके बाद ठीकरा किस पे फोड़े अपनी हार का, अब इन्होंने वो नई व्यवस्था तैयार करनी शुरू कर दिया। ईवीएम कब तक चलेगा? अब वो हो गया ईवीएम, अब इनको ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं। अब किसी राज्य के चुनाव के बाद आपको ईवीएम पे ठीकरा फूटता हुआ नहीं दिखता। अब ये वोटर लिस्ट आ गई है नहीं कि अब इतने नए वोटर, फर्जी वोटर ये तैयार कर दिए जाते हैं, वो तैयार कर दिए जाते हैं। तो अब इनको एक नया बहाना मिल गया, नया एजेंडा मिल गया। आप ही बता दीजिए ना क्या करना है फिर? रिवीजन करें, नहीं करें? क्या ये जरूरी नहीं है? मतलब क्या देश में बिना डॉक्यूमेंटेशंस के क्या लोग रहें, बिना नागरिकता उनकी जाने हुए, घुसपैठिए भी आके रह लें, सब आके रह लें? क्या आप उससे ठीक है? लार्ज नंबर्स में बिहार में क्यों नहीं है?
आप सीमांचल के एरिया में जाके देख लीजिए, आधार कार्ड, मतलब वहां पे 100% की आबादी है तो वहां पे 123 से 135% तक के आधार कार्ड बने हुए हैं। क्या चल रहा है ये? Is this NRC through the back door? बैकडोर से अगर करना भी होगा तो क्यों करेंगे बैकडोर से? एनआरसी को लेकर सरकार ने अपनी बातों को, अपनी मंशा को जाहिर स्पष्ट तौर पे रखा है। ऐसे में ये माध्यम क्यों अपनाया जाएगा? क्यों नहीं अपनाया जाएगा? क्योंकि पहले शोर मच गया था, अब ये तरीका है। शोर सीए को लेके भी मचा था नाविका जी, दोनों चीजें एक साथ हुई थी। पहले तो मुझे उसी का ही जवाब दे दें। जब मैं फॉल्स नैरेटिव की बात करता हूं, मैं एक एक करके अब आपको इनके फॉल्स नैरेटिव, क्या हो गया सीए में, कितनों की नागरिकता छीन ली गई, बट मुसलमानों के बीच में ऐसा भ्रम फैला दिया गया, क्यों? क्योंकि उसमें मुसलमान नाम नहीं था। ये किसी को नहीं बताया गया कि उन देशों को के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान है, तो कैसे मुसलमानों का नाम उसमें जोड़ा जाए। बट आगजनी का माहौल दिल्ली में, शाहीन बाग, कहां कहां क्या क्या नहीं किया गया, क्या हो गया? अब इतने साल बीत गए, ये भी भूल गए, सब भूल गए। इसी तरीके से एनआरसी को लेके एक फॉल्स नैरेटिव, पूरी लोकसभा का चुनाव फॉल्स नैरेटिव पे लड़ा गया कि मोदी सरकार आएगी, तीसरे कार्यकाल में संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज 1 साल हो गया हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया गया? कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? एक रैपिड फायर राउंड कर। मैं बहुत बुरा हूं इस पे, कतई ना करें मेरे साथ। नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। आप लोकसभा एमपी और डेप्यूटी सीएम बिहार, if not CM. Chirag Paswan will never be the deputy CM of Bihar. Somebody from my party will be the deputy CM. नीतीश कुमार, asset और liability? Asset. 100% asset. जिस व्यक्ति के पास इतना अनुभव हो, वो asset के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। Which of these can play vote cutters for JDU? AIMIM, your party और Jan Suraj? Vote cutters for JDU. JDU, BJP. I think इस भूमिका में तो I performed well in 2020. But अगर आप इस तरफ हों तो फिर कौन? AIMIM के जन सुराज? I think Jan Suraj will do better. चिराग पासवान the politician, चिराग पासवान the film अभिनेता? Are you serious asking me this question? Miss करते हैं? Such an obvious answer. Nobody ever related to me as an actor. I was such a disaster there. So refreshing to hear somebody talk about their failures also so freely. Shows वो कहते हैं ना, पांव जमीन पर रहने चाहिए, बहुत जरूरी है। आत्म मंथन जिसकी आपने बात की। चिराग पासवान, always a pleasure speaking with you. लेकिन बहुत से सवालों को आपने डॉज किया है। उम्मीद करती हूँ कि I'll be a little more frank next time, I promise. चलिए, we'll wait for that. Some more time to pass and more fireworks to happen. Thank you very much. Thank you.